क्या आप भी हर दिन तनाव में जी रहे हैं? मन अशांत है, नींद पूरी नहीं होती और लाख कोशिशों के बाद भी सुकून नहीं मिलता। हंसते हुए भी भीतर खालीपन महसूस होता है। रात की नींद पूरी होकर भी सुकून नहीं मिलता। तो यह वीडियो यूं ही नहीं आया है। आज श्री कृष्ण के वे रहस्यमय शब्द सुनिए जो तनाव से भरे जीवन को शांति में बदल सकते हैं। आज का मनुष्य सब कुछ जल्दी चाहता है, सफलता, सुख, सम्मान और सुरक्षा। पर समय कम है, धैर्य कम है और अपेक्षाएं हर दिन बढ़ती जा रही हैं। जब मन लगातार तुलना करता है और खुद को साबित करने की दौड़ में थक जाता है, तब वही थकान धीरे धीरे तनाव बन जाती है। तनाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर की सोच से जन्म लेता है। जब हम हर परिणाम को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, हर डर को मन में दबा लेते हैं और हर जिम्मेदारी को अकेले उठाने लगते हैं, तब मन का संतुलन टूट जाता है। इसी टूटन को हम तनाव कहते हैं। तनाव कम करने का उपाय एक ज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन उलझे तब समस्या बाहर नहीं, भीतर खोजो। अज्ञान से डर पैदा होता है, ज्ञान मिलने पर वही परिस्थिति सीख बन जाती है। समझ बढ़ते ही तनाव अपने आप ढीला पड़ जाता है। 2 कर्म त्याग योग। यह अध्याय सिखाता है, काम छोड़ना समाधान नहीं है, काम करते हुए मन को मुक्त रखना समाधान है। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, वह भीड़ में रहते हुए भी अकेला नहीं टूटता। यही सच्चा मानसिक संतुलन है। 3 ध्यान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। जो मन को शांत करना सीख लेता है, वह बाहरी हालात से नहीं हिलता। थोड़ा मौन, थोड़ा ध्यान तनाव की जड़ को काट देता है। 4 भक्ति और विश्वास। जब सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हो, तब थक जाते हो। लेकिन जब भरोसा करते हो कि कोई ऊपर से संभाल रहा है, तब मन को सहारा मिलता है। भक्ति तनाव नहीं, सुरक्षा देती है। एक लड़का था, नाम नीरज। साधारण नहीं, बहुत साधारण। कोई पहचान नहीं, कोई सहारा नहीं और सबसे बड़ी बात, खुद पर भी भरोसा नहीं। हर दिन वही तनाव, पैसे का, भविष्य का और सबसे ज्यादा खुद की काबिलियत पर शक का। वह मेहनत करता था, लेकिन मन हर समय डरता था, अगर ये सब बेकार चला गया तो। धीरे धीरे यह डर तनाव बन गया और तनाव उसकी ताकत चूसने लगा। एक दिन ऑफिस में उसकी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल गया। नीरज चुप रहा, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। उस रात उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं। वह छत पर खड़ा था, नीचे शहर जगमगा रहा था, लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। उसी वक्त उसके फोन पर एक पुराना ऑडियो चला। तुम कमजोर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम हार रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम फल से डर रहे हो। नीरज ठहर गया। कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल मेरा काम है। उस पल नीरज को समझ आया, वह जिंदगी से नहीं, अपेक्षाओं से लड़ रहा था। अगले दिन उसने एक निर्णय लिया, अब वह काम करेगा पूरी ईमानदारी से, पर परिणाम उसे भगवान पर छोड़ देगा। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा। नींद लौट आई, चेहरे पर शांति आई और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास वापस आया। कुछ महीनों बाद वही नीरज जिसे कोई नहीं सुनता था, अब वही टीम को दिशा दे रहा था। लोग पूछने लगे, इतने शांत कैसे रहते हो? नीरज मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं कर्म पर ध्यान देता हूँ और चिंता नहीं करता। दोस्तों, तनाव इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है, बल्कि तनाव इसलिए होता है क्योंकि हम सब कुछ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, बोझ छोड़ो, कर्तव्य पकड़ो, और जो ऐसा कर लेता है वह कभी नहीं टूटता। दोस्तों, हम ज्यादातर तनाव में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम हर चीज आज ही ठीक करना चाहते हैं। काम, पैसा, रिश्ते, भविष्य, सब एक साथ।
असल सच यह है कि जिंदगी स्टेप बाय स्टेप चलती है। जो आज तुम्हारे हाथ में है वही ईमानदारी से कर दो, बाकी बोझ नहीं, समय संभालेगा। हम अक्सर मेहनत को नतीजों से तौलते हैं। अगर तुरंत फल न मिले तो खुद को नाकाम समझ लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह पहले इंसान को बदलती है, फिर हालात बदलते हैं। जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही एक दिन सबसे आगे दिखाई देता है। हर किसी की जिंदगी एक ही रफ्तार से नहीं चलती। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे। इसका मतलब यह नहीं कि कोई पीछे है। समय हर इंसान को उसी पल उठाता है जब वह अंदर से तैयार होता है। जल्दबाजी नहीं, सब्र ही असली ताकत है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उन्हें तुरंत पहचाना जाए, लेकिन असली पहचान शोर से नहीं, लगातार काम से बनती है। जो रोज दिखावा करता है वह जल्दी थक जाता है। जो चुपचाप काम करता है उसे एक दिन सब सुनते हैं। हर सही रास्ते पर भीड़ नहीं मिलती। कभी कभी सही होने का मतलब अकेले होना भी होता है। अगर आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो घबराओ मत। यह इस बात का संकेत है कि तुम अपना रास्ता खुद बना रहे हो। असफलता कोई सजा नहीं है, वह सिर्फ यह बताती है कि तरीका बदलने की जरूरत है। जो गिरने से डरता है वह आगे बढ़ना छोड़ देता है, और जो हर बार उठता है वही असली मजबूत इंसान बनता है। दूसरों से तुलना करना आज की सबसे आम गलती है, लेकिन किसी और की जिंदगी देखकर अपनी काबिलियत को कम मत आंको। हर इंसान का संघर्ष अलग होता है और हर मंजिल का समय भी। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। खामोशी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, वह उसे अंदर से मजबूत बनाती है। अगर तुम खुद पर भरोसा खो देते हो तो दुनिया से उम्मीद रखना बेकार है। खुद पर यकीन कोई एक दिन का काम नहीं, यह रोज खुद से किया गया वादा है कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम हार नहीं मानोगे। बुलंदियां खुद ही ढूंढ लेंगी आपको, बस आप मौका ना छोड़िएगा मुश्किलों में मुस्कुराने का। द्वारका के बाहर एक साधारण युवक रहता था, न योद्धा न विद्वान। बस रोज अपना काम करता और चुपचाप लौट आता। लोग उसे साधारण कहते थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल जलता रहता था, क्या साधारण जीवन का भी कोई अर्थ होता है? एक दिन उसने सुना, श्री कृष्ण नगर में आए हैं। सब लोग दर्शन को भागे। वह भी गया, लेकिन भीड़ में खड़ा रह गया। दर्शन नहीं मिले। मन में निराशा थी, पर भीतर कहीं शांति भी थी। उसी रात उसने स्वप्न देखा। श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे, मुस्कुराकर बोले, तुम मुझे खोजते हो, पर मैं तुम्हारे कर्म में छिपा हूँ। जो बिना दिखावे के अपना कर्तव्य निभाता है वह मुझे हर दिन देखता है। सुबह आंख खुली तो वह पहले जैसा ही था। न कोई चमत्कार, न कोई वरदान, पर उसके भीतर एक स्पष्टता थी। अब वह यह नहीं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, वह यह सोचता था कि आज का काम सही है या नहीं। पौराणिक कथाएं हमें यही सिखाती हैं, हर युग में भगवान शोर में नहीं, स्थिरता में मिलते हैं। जो व्यक्ति अपना धर्म निभाता है, भले ही कोई देखे या न देखे, उसका जीवन स्वयं एक कथा बन जाता है। महाभारत के समय भी सब अर्जुन नहीं थे। अधिकांश लोग साधारण कर्म करने वाले थे, लेकिन युद्ध तभी संभव हुआ जब किसी ने रथ चलाया, किसी ने शंख फूंका, किसी ने जल पहुंचाया। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो सही समय पर अपना स्थान नहीं छोड़ते। महानता हमेशा आगे खड़े होने में नहीं, कभी कभी अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने में होती है। पुराणों में एक बात बार बार आती है, कर्तव्य भाग्य से बड़ा होता है। जो आज सही करता है वही कल सुरक्षित रहता है। भाग्य पर रोने वाला थक जाता है, लेकिन कर्तव्य निभाने वाला धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। उस युवक की तरह हम भी रोज सोचते हैं, हमारे जीवन में कुछ खास क्यों नहीं हो रहा, पर शायद हम वही खास कर रहे हैं जो अभी दिखाई नहीं देता। हर बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता,
पर वह बढ़ना बंद भी नहीं करता। पौराणिक कथाएं हमें असाधारण बनने का नहीं, स्थिर रहने का मार्ग दिखाती हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म से जुड़ा रहता है वह कभी खाली नहीं होता, और जो कर्म में टिक जाता है उसे जीवन स्वयं दिशा दिखा देता है। दोस्तों, आज की जिंदगी तेज है, सब कुछ जल्दी चाहिए, सक्सेस, पैसा, पहचान। लेकिन सच यह है कि जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर टिकती नहीं। हम रोज कंपेयर करते हैं, किसी की स्टोरी, किसी की स्पीड, किसी की लाइफ, और यहीं से हम अपनी वैल्यू कम समझने लगते हैं। पर याद रखो, हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। जो आज पीछे दिख रहा है जरूरी नहीं कि वह हार रहा हो, शायद वह खुद को बना रहा हो। कभी कभी स्लो चलना कमजोरी नहीं होता बल्कि समझदारी होती है। जब तुम खुद पर काम करते हो तो दुनिया अपने आप एडजस्ट होने लगती है। अगर आज क्लैरिटी नहीं है तो पैनिक मत करो। हर स्ट्रॉन्ग इंसान पहले कंफ्यूज्ड रहा है। बस रुकना मत, खुद से जुड़ा रहो और रोज थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में जो टिक जाता है वही जीतता है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों से आगे निकलना नहीं, हर परिस्थिति में खुद को संभाले रखना है। जो इंसान आज भी सही रास्ते पर टिका रहता है वही आने वाले समय में मजबूत बनकर उभरता है। और एक बात, जिंदगी बदलने के लिए सही वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ सही फैसला चाहिए। क्योंकि वक्त बहाने ढूंढता है और फैसला रास्ता बनाता है। जिस दिन तुम डर से बड़ा फैसला कर लेते हो उसी दिन से हालात धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकने लगते हैं। मित्रों, अगर यह शब्द आपके मन को छू गए हों तो समझिए यह संदेश आपके लिए ही था। इसी तरह की सच्ची जीवन से जुड़ी बातें हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।